हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग एड्स। आज हम करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें हम पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ट्रू एजुकेशन ऑफ इंटेलेक्ट कैन ओनली कम थ्रू अ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स, हैंड, फीट, आइज, ईयर्स एंड नोज। गांधी ने कहा था कि हमें किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो ट्रू एजुकेशन में सारी एक्सरसाइज हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। किन किन बॉडी ऑर्गन्स की? हैंड्स, फीट, आइज, ईयर्स एंड नोज की। देन ह्यूमन बींग पहले 3 सोर्सेज से लर्न करता है। वो है डायरेक्ट सेंसरी कॉन्टैक्ट, पिक्चर और सिमिलर अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट है ओरल और प्रिंटेड वर्ड्स। ठीक है, इसका मीनिंग देखो। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती हैं? ऑडियो विजुअल एड्स आर इंटेंडेड टू इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स थ्रू सेंसेस टू इंश्योर क्विक लर्निंग. These are the instructional devices that help to make teaching and learning more interesting, stimulating and effective. Audio means to hear, aids like radio, tape recorder, etc. and visual means to see, aids like blackboard, chart, models, etc. तो हमारे पास ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स क्या है कि ऑडियो सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए और देखने की, विजुअल देखने की भी। तो हम इन दोनों तरीक़ों से, जैसे हमने कुछ रिकॉर्ड करके डाल दिया और साथ साथ में हम कुछ जैसे टीचर है हमें बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो वो कुछ बोल भी रहा है हमें समझाने के लिए, हम उसको सुन भी रहे हैं और बोर्ड पे जो लिख रहा है टीचर उसको देख भी रहे हैं, तो वो हमारी ऑडियो विजुअल एड होती है। ठीक है जी। इसकी आप कोई भी एक डेफिनेशन कर लेना, जैसे गांधी की तो कर ही लेना और उसके साथ एक कोई और कर लेना, ब्रोटन की कर लेना, चाहे बिंटन की कर लेना। बर्टन की देखो, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इनिशिएट, स्टिमुलेट और रीइंफोर्स लर्निंग। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं और नॉन प्रोजेक्टेड। पहले प्रोजेक्टेड एड्स होती हैं, जैसे हमारे पास हम साइलेंटली किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ओवरहेड प्रोजेक्शंस। और साउंड प्रोजेक्टेड होती है हमारी एजुकेशनल फिल्म। नॉन प्रोजेक्टेड हमारी होती हैं ग्राफिक एड्स, डिस्प्ले एड्स, 3 डिमेंशनल एड्स, इक्विपमेंट्स एड्स। ठीक है, इनको सिंपली आप पढ़ना है आपको। हम आज जो हमारी है ऑडियो विजुअल एड वो एक डिस्प्ले एड में आ जाएगी, ब्लैक बोर्ड पे हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, उस तरह। तो हमारे पास नीड क्या है हमें ऑडियो विजुअल एड्स की? आई हेयर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो और हमें क्या है कि हमने कुछ सुना भूल सकते हैं, कुछ देखा याद रहेगा, उसके बाद उसको देख भी लिया, सुन भी लिया, तो हम कभी उसको समझ आएगा। तो हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है। किसी चीज़ की क्लैरिटी सबसे ज़्यादा होती है कि वो उसको देख भी रहे हैं और साथ साथ में सुन भी रहे हैं। टेंशन एंड इंटरेस्ट, जब ऑडियो विजुअल दोनों होंगी तो हमारी टेंशन ज़्यादा होगी उस टॉपिक के अगेंस्ट और उसमें इंटरेस्ट भी होगा। यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, ज़्यादा सेंसेस यूज़ होती हैं ऑडियो विजुअल में। बेस्ड ऑन मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का मैक्सिमम पार्ट है ये। ऐसे होता है कि इसमें हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सारे पार्ट्स इसमें अच्छे से समझा सकते हैं। सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, टाइम और एफर्ट्स, क्योंकि जो बच्चा देख भी रहा है सुन भी रहा है उसको साथ साथ में जल्दी समझ आएगा, तो उसमें टाइम की सेविंग भी होती है और उसकी एफर्ट्स भी कम लगती हैं। फिक्सिंग अप एंड रिकॉलिंग द नॉलेज, मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ students become active through the use of audiovisual aids. It breaks monotony and brings variety. Audiovisual aids bring variety in teaching. It breaks monotony in the classroom. जैसे क्लासरूम में वो डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगी, एक पैटर्न बनता है कि सभी बच्चे एक ही तरीके से पढ़ते हैं। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, audiovisual aids help in developing scientific attitude among students, direct and first experience. When the students see, hear, touch, smell and handle various objects, they get direct and first hand experience which make the learning constant and everlasting. ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, opportunity to handle and manipulate, promote international understanding, basis for conceptual thinking, permanency and best motivators, realism, continuity। आप इसमें से कोई 13-14 पॉइंट कर लेना, ठीक है, इन 20 में से जो जो आपको ईजी लगे। एफिशिएंट एंड इन डेप्थ लर्निंग, क्लियर इमेज, सिंप्लीफाई द वर्क टू द ऑफ द टीचर। इसमें डायरेक्ट समझ आ रहा है कि इसमें हमारे पास क्या है, सब कुछ टीचर के और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही क्लैरिफाई टॉपिक है, जिससे हम किसी वैसे हमें रूटीन में भी पता है कि अगर हम किसी चीज़ को देख भी रहे हैं साथ साथ में हम कोई टॉपिक को समझ रहे हैं देख के और सुन के, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। जैसे आप अभी ये कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो और साथ में इसको सुन भी रहे हो कि टीचर क्या बोल रहा है, तो इससे भी आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, काम क्या चल रहा है, हम किस टॉपिक पे हैं। ठीक है जी। तो ये सारा हमारा ऑडियो विजुअल एड है। नेक्स्ट देखो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है।
किस किस पे बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल एक था एजुकेशनल वैल्यू, ऑडियो विजुअल एड्स शुड हैव स्पेसिफिक एजुकेशनल वैल्यू। प्रिंसिपल्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की रियलाइजेशन होती है कि हमारा मोटिव क्या है आगे। पीपल कंसेंट्रेडनेस होती है, ऑडियो विजुअल एड पीपल्स के लिए बनाई जाती है कि हर एज ग्रेड, हर इंटेलिजेंट बच्चे के लिए और नॉर्मल बच्चे के लिए, सभी का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए होती है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, हम उसी तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं विजुअल एड को जिससे बच्चों को अच्छे से समझ आए। प्रिंसिपल ऑफ साइज़ इनफ होना चाहिए कि बच्चों को उतने साइज़ में सफिशेंट हो जिससे बच्चा समझ सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, इसका मेन प्रिंसिपल है कि सिंपल से वे में बच्चों को करवाया जाता है, काम इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंसी एंड सूटेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग टू मैनी एड्स, ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं, हम सिंगल लेसन के लिए एक ही एड पे हम काम करवा देते हैं। 2 यहाँ पे दूसरा आएगा TOO कि हम एक ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ मीन टू एन एंड, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ साइज ऑफ द क्लासरूम, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ लेना, अगर ना कोई समझ आए तो मुझसे कंफर्म कर लेना बच्चे। ऑडियो विजुअल एड शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, द टीचर शुड फुली अवेयर ऑफ नेचर ऑफ द एड एंड द वे इट इज़ टू बी यूज्ड। प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशंस, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, जैसे द एड शुड बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। अ ब्रोकन मॉडल, क्रैक्ड स्लाइड और स्मगल्ड पिक्चर विल डिस्करेज इनिशियल इंटरेस्ट। तो ये सारी के हमारे जो हम जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसके टीचर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे से समझ आए, बच्चों के अकॉर्डिंग वो एड होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बच्चों को उस एड की नॉलेज ही नहीं है और हम उस पर काम करवा रहे हैं, तो बच्चों को कैसे समझ आएगा। ठीक है, तो उस पर ये सारे पॉइंट्स। फेमिलियरिटी ऑफ सिम्बल्स एंड लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस, प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रीड करना, किसी में कोई डाउट हो तो मुझसे कंसल्ट कर लेना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।